मोदी जी का तो अहंकार टूट गया है। 273 नहीं पार कर रहे हैं, 400 पार की बात करते थे। आप देख रहे हैं 230-40 पे अटके जा रहे हैं। तो हम समझते हैं उसमें बहुत, हम लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। जैसे ही पब्लिक को ये लगा और जनता को ये लगा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, उन्होंने बीड़ा उठाया और आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सच पूछे तो पूरी तरह खत्म कर दिया है। और जो बड़ी बड़ी बात करते थे बाबूलाल मरांडी जी, कल तक कर रहे थे। हमने तो कल कहा था कि 8+1 - 1 हो सकता है, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि कैसे एकदम से आ गए, अपनी बात क्यों नहीं कहते। और ये सवाल तो आप इसलिए पूछ सकते हैं हमसे कि आपको हमने स्वतंत्रता दी हुई है पूछने की, वरना प्रधानमंत्री से कोई पूछ सकता है क्या कि 400 पार का क्या हुआ। नमस्कार, इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय में हूं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। आप देखिए कि जो रुझान है वो नतीजों में बदल रहे हैं। किनके चेहरों पर मुस्कान है और किसके चेहरे मायूस हैं, ये आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से देश भर में इस बार जो है मुकाबला जो था उसको लेकर के जो है चर्चा तेज थी। एग्जिट पोल देख करके जो है ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है सही वाकई में जो है 400 पार कर रही है। लेकिन वो कहते हैं कि ईवीएम खुलने के बाद जो है आज जो तस्वीर है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है, बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए कि इस वक्त जो है एनडीए की अगर बात की जाए तो 285 से 90 के बीच में जो है उनकी बढ़त दिखाई जा रही है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया भी जो है 250 सीटों पर जो है दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश जी हैं। राजेश जी, पहले ये बताइए कि अब तक जो स्थिति देख रहे हैं, अब तक जो रुझान जो नतीजों में बदल रहे हैं, कुछ ही घंटों के बाद जो है ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। पहले ये जो तस्वीरें अभी है उस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, तस्वीर जो है उससे ये स्पष्ट हो गया कि एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है और जिस तरह का उसका इस्तेमाल किया गया वो सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से शेयर बाजार में आम लोगों को लुटवाने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एग्जिट पोल का इस्तेमाल किया गया। जो कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, उसको अप करने के लिए एग्जिट पोल का इस्तेमाल किया गया। एग्जिट पोल प्रायोजित तरीके से चलाए गए और हमें खुशी इस बात की है कि जनता ने जो मूड बनाया हुआ था, जनता जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और जिसका नेतृत्व हम लोग कर रहे थे, उसको जीत में तब्दील होते देख रहे हैं। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान 5 दिन यहाँ गुजारा था और जिस तरह से उन्होंने सभाएं की थी, उसका फ़ायदा मिलता हमें दिख रहा है। और जो गठबंधन के साथी हैं, जिस तरह से लगातार परेशान किया गया और आपने देखा किस तरह से मुसीबत में कल्पना सोरेन जी ने भी कमान संभाला और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लगातार मेहनत करते रहे और हम लोग जो समन्वय बना करके जो लड़ाई लड़े हैं उसका परिणाम आज सामने आता दिखाई दे रहा है। झारखंड की जो तस्वीर है वो भी जो है अपने आप में चौंकाने वाली है, जहां एक तरफ 14 सीट जीतने की बात की जा रही थी। वैसे में कहा यह जा रहा था कि इस बार आप लोग क्लीन स्वीप हो रहे हैं, लेकिन जो रुझान है, हालांकि ये रुझान है 21 राउंड की गिनती होनी है, रुझानों में 4 पर जो है इंडिया अलायंस बढ़त पे दिख रही है और बाकी सीट पर जो है बीजेपी है। तो इन 4 सीटों पर जो बढ़त है उसको कैसे देख रहे हैं? और इस बार जो आप लोग भी जो है बोल रहे थे कि इस बार लड़ाई जो है टफ होने वाली है, इस बार लड़ाई जो है आप लोग भी लड़ रहे हैं और 10 से ज़्यादा सीट आप लोग लेके आएंगे। ऐसे तो 14 की बात आप लोग भी कर रहे थे, तो पहले ये देखिए कि 4 सीट जो है उस पर क्या सोच रहे हैं? पहले तो करेक्ट करें आपको कि 5 सीटों पर हम लोग आगे हैं। 5 सीट कौन कौन बता दीजिए। खूंटी, लोहरदगा, गोड्डा में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, गोड्डा में और उसके बाद दुमका में आगे चल रहे हैं आप देखेंगे तो, और राजमहल में तो हैं ही। तो इस तरह से चाईबासा तो पहले से आप जान रहे हैं 70,000 लाख वोट से आगे चल रहे हैं और वहाँ कालीचरण मुंडा जी भी 70-80 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। मिला जुला करके देखिए तो हम 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये ठीक है, हर चरण का रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आगे पीछे होते रहेंगे। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी चुनाव हार रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बात करते थे बाबूलाल मरांडी जी, कल तक कर रहे थे। हमने तो कल कहा था कि 8+1 - 1 हो सकता है, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि कैसे एकदम से आ गए, अपनी बात क्यों नहीं कहते। और ये सवाल तो आप इसलिए पूछ सकते हैं हमसे कि आपको हमने स्वतंत्रता दी हुई है पूछने की, वरना प्रधानमंत्री से कोई पूछ सकता है क्या कि 400 पार का क्या हुआ, कैसे आप पूरी तरह तड़ी पार हो गए हैं। तो
जो बातें है, कांग्रेस चौथे स्तंभ का सम्मान करती है और जब जैसा सवाल पूछिएगा उसका जवाब देने के लिए तैयार है। देश भर में जिस तरीके से कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक देश है और आप लोग ये आरोप लगाते रहे कि देश में जो है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके का जनादेश जो है अभी दिखता नजर आ रहा है, तो क्या आप क्या कहेंगे कि जिस तरह लोग यहाँ या देश में जो लोकतंत्र की स्थिति है वो अवेयर है, वो जान रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र खत्म करने का और संविधान खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही पब्लिक को ये लगा और जनता को ये लगा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, उन्होंने बीड़ा उठाया और आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सच पूछे तो पूरी तरह खत्म कर दिया है। बाबूलाल ने बयान दिया था कल कि इस बार जो है 4 जून इंडिया गठबंधन रहेगा ही नहीं, 400 पार तो बोल ही रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी कोई अपने भरोसे तो कुछ कह नहीं रहे थे, ना कहीं चुनाव में दिखाई दिए, कहीं आपने देखा प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से पहले ही हार मान लिया था। बोल रहे थे मोदी जी के भरोसे, तो मोदी जी का तो अहंकार टूट गया है। 273 नहीं पार कर रहे हैं, 400 पार की बात करते थे। आप देख रहे हैं 230-40 पे अटके जा रहे हैं। तो हम समझते हैं उसमें बहुत, हम लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। गोड्डा की भी बात कर लेते हैं। गोड्डा में 9 लाख पार का नारा दिया जा रहा था और बोल रहे थे कि जिसको 3 बार हरा चुके हैं उसकी क्या बात कर रहे हैं आप लोग। हम लोग बाकायदा वहाँ जमीन पर भी रहे और कहीं ना कहीं चर्चा ये हो रही थी कि इस बार भी जो है निशिकांत दुबे बड़े मार्जिन से जीतेंगे, एग्जिट पोल भी उनकी तरफ था। अब क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, निशिकांत जी ने तो कहा था कि अगर प्रदीप यादव जी को टिकट मिल जाएगा तो हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। आपने देखा किस तरह से सभी तरह के भाई बहन बुलाए उन्होंने, अक्षरा सिंह हो, राजा भैया हो और बाकी जितने भी लोग हो सकते थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनाथ सिंह भी आए थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब लोग आए, पूरा दम लगाया और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। क्या वजह आप देख रहे हैं? अहंकार जब भी किसी का चरम पर होता है तो टूटता जरूर है। तो बोल रहे थे कि मैंने काम किया है, देवघर, रेलवे लाइन, अडानी और जो है कई तरह की जो है सड़कें जो है जो देखते हैं आप 4 लाइन, ये जो 4 लेन सड़कें हैं, ये सब कौन दिया? बोल रहे कि यही तो मेरा काम है, इसी पर तो हम वोट मांगते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है कि आपने क्या लिया और क्या दिया है। ऐसा नहीं है कि सड़कों में क्या हुआ है, एयरपोर्ट पे क्या हुआ है, पब्लिक को पता नहीं है। आपने अपना भरने का काम किया है घर, तो इसलिए जनता उसका जवाब दे रही है। और देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत तरह की चीजें सामने आएंगी अभी। चलिए, तो राजेश जी कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, चीजें सामने आने बाकी है, इंतजार कीजिए। रुझान जो है वो नतीजों में बदल रहे हैं। कुछ घंटों का वक्त रह गया है, जब ये ऑफिशियली जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, आधिकारिक घोषणा हो जाएगा कि इस बार जो है ताज किसको पहना जा रहा है, देश की सत्ता किसके हाथ में जा रही है। लेकिन आप देखिए कि मुकाबला कितना दिलचस्प है। एग्जिट पोल जिस तरीके से बताया जा रहे थे कि इस बार जो है इंडिया लाइंस 130 और 40 पर सिमट रही है और वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए को लगभग 370 से लगभग 400 सीट जो है दिखाया जा रहा था। हालांकि तस्वीर वैसा नहीं है। आज जब काउंटिंग शुरू हुआ, ईवीएम जब खुले तो तस्वीर जो है बदलने लगे। आप झारखंड की ही बात कर लें, झारखंड में देखिए कि किस तरीके से जो है 5 सीटों पर जिस तरीके से अभी इंडिया लाइंस आगे चल रही है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट्स है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in